क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? एक ऐसी शक्ति जिसने पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया, जिसने बिना किसी हथियार के सबसे बड़े राक्षस का सीना चीर दिया। आज हम भगवान विष्णु के 5 सबसे शक्तिशाली अवतारों की बात करेंगे, जिनकी ताकत के सामने पूरा ब्रह्मांड झुक गया। आइए जानते हैं इस सूची में कौन से अवतार शामिल हैं और कौन है नंबर 1। हमारी सूची में संख्या 5 पर आते हैं भगवान वराह। यह कहानी उस समय की है जब चारों तरफ केवल गहरा पानी था। एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। उसने अपनी ताकत के घमंड में आकर हमारी हरी भरी पृथ्वी को चुरा लिया। वह पृथ्वी को ब्रह्मांड के सबसे गहरे और गंदे पानी में ले जाकर छुपा देता है। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। तभी देवता डर जाते हैं। तब भगवान विष्णु एक बहुत ही अनोखा रूप धारण करते हैं। वे एक विशाल जंगली सुअर यानी वराह के रूप में प्रकट होते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, एक ऐसा रूप जिसका शरीर आकाश जितना बड़ा था। उनकी सांसों से हवा में तूफान आ रहे थे। भगवान वराह ने बिना सोचे उस गहरे पानी में छलांग लगा दी। वहाँ उनका सामना हिरण्याक्ष से हुआ। हिरण्याक्ष को लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी एक न चली। जल के भीतर दोनों के बीच हजारों वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। चारों तरफ पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। अंत में भगवान वराह ने अपनी असीमित ताकत से उस राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई थी। पृथ्वी को वापस सही स्थान पर लाना था। भगवान वराह ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने बड़े बड़े दांतों के ऊपर उठाया। वे धीरे धीरे पानी से बाहर आए और पृथ्वी को वापस ब्रह्मांड में उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। इस अवतार ने दिखाया कि जब पूरी दुनिया पर संकट आता है तो भगवान किसी भी हद तक जाकर रक्षा करते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे एक ऐसा अवतार आने वाला है जिसने मर्यादा में रहकर भी वो शक्तियाँ दिखाई जिससे पूरी लंका कांप उठी थी। उसके बारे में जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी सूची में नंबर 4 पर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्री राम केवल शांत और कोमल स्वभाव के थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भीतर ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्तियाँ समाई थीं। उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का गलत प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी उनकी शक्ति देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर लेता है। रावण कोई साधारण राजा नहीं था। उसने अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। नवग्रह उसके पैरों के पास बंधे रहते थे, लेकिन महाशक्तिशाली राक्षस से लड़ने के लिए श्री राम आगे बढ़ते हैं। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए। जब समुद्र ने श्री राम को रास्ता देने से मना कर दिया तब क्या हुआ था? श्री राम ने केवल अपना धनुष उठाया और एक बाण निकाला। उस एक बाण में इतनी ताकत थी कि पूरा समुद्र सूखने लगा था। समुद्र के भीतर रहने वाली सभी जीव डर से कांपने लगे थे। समुद्र देवता ने तुरंत बाहर आकर श्री राम से क्षमा मांगी। इससे पता चलता है कि श्री राम कितने शक्तिशाली थे। श्री राम के पास ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे खतरनाक दिव्य अस्त्रों को चलाने का पूरा ज्ञान था। युद्ध के मैदान में उन्होंने रावण की करोड़ों की सेना को अकेले ही धूल चटा दी। रावण के पास कई मायावी शक्तियां थीं, लेकिन श्री राम के एक ही बाण ने रावण के घमंड और उसके जीवन का अंत कर दिया। श्री राम ने दिखाया कि सच्ची ताकत वही है जो मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलकर दिखाई जाए। श्री राम की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन हमारी सूची में जो अगला नाम है उसका गुस्सा देखकर स्वयं काल भी पीछे हट जाता था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन है? हमारी सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं भगवान परशुराम। भगवान विष्णु का यह अवतार सबसे अलग और अनोखा है। इसका कारण यह है कि परशुराम जी अमर हैं। वे आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर जीवित हैं। वे भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जिनके पास असीमित शारीरिक ताकत और युद्ध कौशल था। कहानी तब शुरू होती है जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा बहुत घमंडी और अत्याचारी हो गए थे। वे गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे थे और ऋषियों को परेशान कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण के घर में परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार दिया, जिसका नाम था परशु यानी फरसा। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक अकेले योद्धा ने क्या किया। जब अत्याचारी राजाओं ने उनके पिता का वध कर दिया तो परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने हाथ में फरसा उठाया और अकेले ही निकल पड़ी। उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार इस पृथ्वी को अत्याचारी और दुष्ट राजाओं से पूरी तरह मुक्त कर दिया। सोचिए, उनके सामने बड़े से बड़े राजा अपनी सेना के साथ आते थे, लेकिन परशुराम जी के फरसे के सामने कोई भी कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता था।
वे अस्त्र शस्त्र विद्या के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को युद्ध की शिक्षा दी थी। उनकी ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। परशुराम जी की ताकत का कोई अंत नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान आधे इंसान और आधे शेर का रूप ले लें तो क्या होगा? चलिए देखते हैं हमारी सूची का अगला सबसे भयंकर अवतार। हमारी सूची में नंबर 2 पर आते हैं भगवान नरसिंह। यह अवतार भगवान विष्णु का सबसे भयानक, सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। इस अवतार की कहानी शुरू होती है एक ऐसे राक्षस से जिसे मानना असंभव सा लगता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष की मौत के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा में था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे वह अमर जैसा हो गया। वरदान यह था कि उसे कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सकता। वह न दिन में मर सकता है न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह खुद को भगवान समझने लगा था। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने हर बार उसकी रक्षा की। अंत में एक शाम को हिरण्यकशिपु के गुस्से ने आकर प्रहलाद से पूछा, क्या कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने कहा, वे हर जगह हैं, इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपनी तलवार से उस खंभे पर वार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। जरा सोचिए वह दृश्य कैसा रहा होगा। खंभा टूट कर बिखर गया और उसके भीतर से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और सिर एक भयंकर सिंह का था। उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उनकी दहाड़ से तीनों लोग हिल रहे थे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वरदान को ध्यान में रखते हुए वे उसे घर की चौखट पर ले गए, और जो ना अंदर था ना बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लेटाया, जो ना भूमि थी ना आकाश। समय शाम का था, जो न दिन था न रात। और भगवान ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने नुकीले और शक्तिशाली नाखूनों से उस राक्षस का सीना चीर दिया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि उसे शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं के हाथ कांप रहे थे। नरसिंह रूप को देखकर पूरा ब्रह्मांड डर से कांप रहा था। लेकिन अब समय आ गया है उस अवतार का नाम जानने का, जिसे स्वयं भगवान का पूर्ण रूप कहा जाता है, जिनकी उंगली पर पूरा पहाड़ उठ गया था। हमारी सूची में नंबर 1 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और पूर्ण अवतार माना जाता है। पूर्ण अवतार का मतलब है उनमें भगवान की सभी 16 कलाएं और सारी शक्तियां पूरी तरह से प्रकट थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी केवल बांसुरी बजाते थे या माखन चुराते थे, लेकिन उनकी असली शक्ति बचपन में ही देखने लगी थी। जब वे केवल कुछ ही दिनों के थे तब उन्होंने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध कर दिया। बचपन में ही उन्होंने कालिया नाग को बस में किया और अपनी एक छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाकर रखा, ताकि लोग मूसलाधार बारिश से बच सकें। कहानी का सबसे मुख्य हिस्सा महाभारत के युद्ध में आता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी वे सबसे शक्तिशाली थे। उनकी बुद्धि और रणनीति के सामने कोई नहीं टिक सका। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनों को देखकर कमजोर पड़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और इसी समय हुआ वह चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। जरा सोचिए, एक ऐसा रूप जिसके करोड़ों सिर, करोड़ों हाथ और करोड़ों आंखें थीं। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखों में चमक रहे थे। ब्रह्मांड के सभी तारे, सभी ग्रह, सभी देवता और पूरा समय उनके भीतर बह रहा था। अर्जुन उस रूप को देखकर डर से कांपने लगे थे। श्री कृष्ण ने दिखाया कि वे ही इस संसार को बनाने वाले हैं, वे ही इसे चलाने वाले हैं और वे ही इसे अंत करने वाले हैं। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते थे और फिर से बना भी सकते थे। इसलिए उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के ये 5 अवतार हमें सिखाते हैं कि जब भी इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना जरूर करते हैं। उनकी हर कहानी में एक सीख छुपी है जो हमें जीवन जीने की सही राह सिखाती है।